यहाँ पक्षी प्रति लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बोले भाई क्या बात है? बोले क्या कैसा हुआ है? कल तो क्यों तुम मार रहे हो? ऐसी की अपनी तुमको बहन की आखिरदारी क्यों हो गई? बहन तो तुमको प्राणों से प्यारी थी, अब तुम्हारी बहन को जान से मारने लगी। कंस बोला हाँ सही बात है, मुझे प्राणों से प्यारी थी, लेकिन जब इसके गर्भ में मेरा दुश्मन पैदा होना है इसके गर्भ से, तो ये ही मेरी दुश्मन है। कंस ने हाल बताया तो लोग बात कहने लगे, बोले कंस राजा आप इतने बड़े वीर योद्धा हो करके आप इतनी छोटी मोटी बातों पर घबरा जाते हैं। भला ऐसा हो सकता है? आपका वध करने वाला संसार में कोई पैदा हो सकता है? ना कोई हुआ है ना कोई होने वाला है। इतनी का आप साहस अपना छोड़िए। और बोले दूसरी बात, बोले बोलिए वही जो राम ने राखा ऊपर तरफ बड़ा में शाखा है, बोले भगवान की इच्छा होगी जो को करना होगा वो होगा, लेकिन आप अपना साहस मत छोड़ो, हम ये कहते हैं। कंस बोला नहीं वो कुछ नहीं होगा, मैं तो इसको जान से मार दूंगा। बस जी बोले भाई हमारी अंतिम प्रार्थनाएं अगर स्वीकार है, अगर जो है आप मान दो तो कहे नहीं कहा कहें। बोले कहिए क्या बात है? बंतु जी कहेंगे कि जो इसके बालक पैदा होएगा उसको मिल के हम ले जाऊंगा, तो ये पैदा होते ही बालक को मारते जाए। बोले फिर तब होने में कोई किसी प्रकार की उनको है ही नहीं। कंस बोले हाँ ये बात हमको कदम है कोई कि बालक पैदा हो उधर कल हमारे यहाँ ले आओ। इस तरह पर कंस ने देवकी को छोड़ दिया। बस देवकी को लगा करके चले जाते थे। यहाँ ही अपने घर की ओर लौट जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं। अब देखिए कंस का पाप भी खराब भर रहा है। और अगर आलस मित्रा आपको तो वो भी दूर कर दें, क्योंकि जाकर वो बचाएगा। अब मैं कहीं जो उस दिन में हम गीत भागवत ही अब गद्दा मत की होने लगी होकर अपना खिड़कियों का जो है बरेली जो है खीर जो है उनकी पिटाई करी बरेली ने। अब फिर भी छूट छाड़ के भागे ने डंडा मार उसने अच्छे से हो हमने फिर भी उठक गिरा भागे फिर भी लेके भाई मार फाड़ पूरा है हमने सेठा ने बोले काहो बोले मेरे है भगवान के खिलाफ मैं क्या है बता रहे बोले हैं। बोले भागवत से इतनी दशा कही तो बोले नाना को बोले जात रहा No.
अपनी जगह पर, क्योंकि के कुछ समय बाद जो हम बताते थे कि जो है उनके गर्भ तैयार होता है, गर्भ तैयार होता है तो उस समय बच्चा पैदा हुआ और बेचारे बसदेव जी बच्चे को जो है सूता में फाड़ करके और राजा कंस के दरबार में ले गए। राजा कंस ने जब भी देखा कि रक्त से बच्चा भीगा है, रक्त से बच्चा गीला है, बोले इसे ले जाओ, इसको नहीं मारना है। क्यों? देवताओं की तो आदमी जो है बालक की वाणी है, ये तो पहला बालक, ये मेरा दुश्मन नहीं। लौटा दिया, जब लौटा दिया तैसी ही चले जाते हैं। आप इतने में देवर्षि नारद जी आ गए। नारद जी आ गए, नारद जी कहने लगे, बोले देवराजेंद्र, बोले तुम क्या कर रहे हो? नारद जी कहने लगे, बोलिए हो क्या रहा है? बोले हमारी को समझ में नहीं आ रहा है। बोले राजा कंस तो तुम्हारी मृत्यु अब जो है निकट आ गई, तुमने आपका दुश्मन लौटा दिया है। बोले नहीं महाराज, ये दुश्मन नहीं है, हमारा 8वां ग्रह का दुश्मन है। बोले क्यों? आपका दुश्मन है असली। नारद जी ने 8 रकीले खींचे और 8 को उन्होंने 1 बनाया और 7 को 2 बनाया और 6 को 3 बनाया। इस प्रकार की उल्टी गिनती पढ़वा के 1 तक याद कर रहे। और यहाँ से वहां 8 कर दे, वहां से यहाँ 8 कर दे, अब कुछ भी कर दे। दिमाग में टेंशन होगी, बोलिए बात सही है। और हम जो उन्होंने अपने दूध को भैया बोले जाओ जो है और बस जो बालक मंगा ले आओ। और बालक को मंगवाया, मंगा कर नारद की कहने से उस बालक का वध कर दिया। ये नारद जी का काम है। नारद राजी थी नारदा। नारद शब्द किसका है? नारद शब्द उसका है जिसको जो है नारायण के संबंध में जिसको जानकारी होगा। और नारद एक वो है जो नर को और नारायण तक पहुंचा देगा। तो नारद जी का एक काम था, क्योंकि ये ही जो बालक मरे हैं वो पूर्व जन्म में इनको भी श्राप मरने। नारद जी ने जो काम किया तो अच्छा किया है, लेकिन सामर्थ कोई बोल को नहीं कठुए काम वो भी कर देते, लेकिन उनकी सब चल जाती। जैसे यही जगह पहुंचे, एक बस्ती में पहुंचे, बोले भैया जो कौन गाँव वाला पहुंचे, बोले बाबा जी धर्मपुरा है। बोले धर्मपुरा? बोले हाँ। बोले धर्मात्मा है का? बोले आप धर्मात्मा रंजा? बोले पहले हाथी को नाम धर्मात्मा करो। बोले आप तो बोले शेर से जानी पक्की है धर्मात्मा ज्यादा।
इनने बताया को नारद जी ने बोले और सब ये बोले तो ले लो तुम कहाँ घरे तो वहीं जाओ, हमें तुम्हारे हाथ से न जल पे न भोजन करने। बोले महाराज तो किसी महात्मा ने आज नहीं आज कैसे जैसे क्या है। देवकी बसदेव को अपनी मथुरापुरी की जेल में बंद कर दिया था और हाथों पैरों में बेड़ियां डाल दी गई थी कि अब ये मेरा आरती दुश्मन है, ऐसा ना हो ये बच्चा बालक पैदा हो और बसदेव मेरे यहाँ मार जाए कहीं और ले जाए तो जेल में ही ये जन्म लेवे और जेल में ही मैं ऐसे मार दूंगा आकर के यहाँ से न बसदेव घर में पाए ना कहीं कुछ हो। इस प्रकार का कड़ा शासन कर दिया था और कंस वहां भयानक स्वप्न देख रहा था। कंस का बायां नेत्र फड़क रहा था, कंस का बायां अंग फड़क रहा था। एक दिन उसी बीच में नारद जी पहुंचे। कंस ने अपना स्वप्न बताया, बोले नारद जी मुझे ऐसा लगा है कि कोई बालक मेरे पास आ गया और मुझे मार रहा है, मेरे हाथ पांव सब फिसल पड़े हैं। ये नारद जी ऐसा हो तो नहीं आएगा। नारद जी कहने लगे, बोले कंस राज बोले कि जो है कन्हैया बोले पैदा होने वाला है। बोले अच्छा, बोले हाँ, बोले ऐसा ना हो कहीं बस जो यहाँ वहां भगा देंगे। बोले हाँ भगा ही सकते। बोले तो अगर ऐसा ना हो, बोले मैं उसके पास जाऊं, बोले वो कन्हैया भाग जाए तो मैं उसे कैसे पहचानूंगा कि कन्हैया है, तो उसकी कोई चिन्हाई बताओ। बोले नारद जी कहने लगे कि वो जो है काला ही काला है। कन्हैया बोले काला है। बोले हैं, बोले हाँ। बोले काला ही काला है। बोले काला ही बोले उसका नाम बोल जाएगा। काला उसका पूरा शरीर है, कपड़ा ही बोले उसके काले है, बोले उसकी ये पहचान है। और बोले कालों का बोले सबसे बड़ा बोले काल है। आपको जब काला ही काला बता दिया तो कंस आपको भयभीत तो होने लगा। अब कंस जो है रोज स्वप्न काले ही काले के है, क्योंकि जब जो है जिसका अंत समय आ जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। एक दिन भोजन कर रहा था तो भोजन में 56 प्रकार के भोजनों में दाल में जो है जीरे का बगाड़ लगा हुआ था और वो जीरे का बगाड़ था तो जीरा काला लगा हुआ था दाल में। जैसी जो है वो दाल में जो है जीरा काला का बगा, जैसी जीरा पड़ा देखा जैसी ध्यान आया, बोले नारद जी ने कहा था काला है वो। जैसे ही कंस जो है चिल्लाने लगा, भयभीत होने लगा, घबराने लगा, अपने जो है दूतों से कहा, बोले आ जाओ सभी जने। बोले फिर और जब मालूम चला देखा, बोले कहाँ है, बोले ये है। सभी जने रह जाते थे क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो गई उस समय। क्योंकि बसदेव जेल खाने में रोए। बताइए, बड़ी जो है यही विचार करने की बात है, जिसकी जो है बालक पैदा होना हो, जिसके पेट में गर्भ हो गए, और जिसका लास्ट समय चल रहा हो, और जिसके हाथ पैर बंधे हो गए, जिसके पास कोई दूसरा सहयोगी ना हो, जिसकी यहाँ कोई पानी देने के लिए ना हो, जिसकी यहाँ कोई भोजन देने के लिए ना हो, जिसकी कोई जो है और उपकार करने के लिए ना हो, जिसको कोई जेल बनाने के लिए ना हो, जो दूसरों की जेल में बंद हो, उसकी आत्मा कितनी घबराती है, उसका दिल कितना नहीं घबराता है। देवकी का और बसदेव का दिल जो घबराता है, जितनी इनके शरीर में पीड़ा है, श्री रामदेव की पीड़ा का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। इन्होंने पीड़ा कितनी भोगी हुई है। लेकिन एक विचार करने की बात है, कथा सुनते सुनते ये भी अनुभव करना चाहिए कि जिसको पहले दुख होते हैं और उसको बाद में सुख होते हैं। ये हमारे आपके जो है प्रमाण कहते हैं, देव कहते हैं
कि जिसने पहले सुख भोग लिए हैं उसको बाद में सुख मिलते हैं, और जिसने पहले सुख भोग लिए हैं उसको बाद में सुख मिलते हैं। देवकी ने सुख भोगे पहले, भगवान के जन्म होने पर उसको सुख प्राप्त हुआ। कंस ने पहले सुख भोगे तो उनको दुख ऐसा हुआ कि आलू चले गए। भगवान का जन्म होने का समय आता है और देवकी की जो है गर्भ में पीड़ा शुरू होती है। देवकी रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, हे भगवान ये है क्या, कुछ हमारी समझ में नहीं आता है, हमने से कौन सी बात करे। हे विधाता, हे परमात्मा, अब इस गर्भ पे तार बोले हमारे प्राण हड़ले लो, बोले अब हमसे तो कहा नहीं जाता है। दोनों प्राणी रो रहे हैं। इस प्रकार से रोते रोते हाथ बने हैं, पैर बने हैं, और देवकी का जो है गर्भ और प्रसव की पीड़ा शुरू होती है, बहुत पीड़ा होती है। देवकी तड़प रही है, देवकी के मात्र प्राण ही निकल रहे हैं, और रोते रोते जो है जो तकलीफ उठाते उठाते अंधेला है, दूसरा कोई वहाँ पास में नहीं है, जगह भी नहीं है, पानी भी नहीं है, भोजन तो बहुत दुर्लभ है, कोई धीरज बढ़ाने के लिए भी नहीं है। दोनों प्राणी पड़े हैं, दोनों प्राणियों के हाथ पे बंधे हैं, हम वहां भी हो पा रहे हैं, और प्रसव की पीड़ा हो रही है, और बालक होने का समय आ गया है, और देवकी जो है पीड़ा के माए जो है व्याकुल है, रो रही है, हे भगवान, हे नाथ, अब हमको कष्ट न दिलाओ, हमारे प्राण ले लो। इसी बीच में होते होते भगवान अवतार लेते, लेकिन उनके अवतार के पहले जो है वो बंदी ग्रह में बड़ी जोर से एक बिजली की तरफती है, वो चमकी कैसी, जितने पहरेदार लगे हुए थे। कंस ने 10 कमरों के अंदर बंद कर दिया था देवकी बस्तियों को, और जो हर कमरे पर 2-2 पहरेदार लगा दिए थे, और सारे बंदी खाने के चारों तरफ पहरेदार लगे थे, मैं अस्त्र शस्त्रों से कि कोई बाला को ले न जाए, कोई ये बस्तियों यहाँ से लेवा न जाए। और क्या ही बिजली ही चमकी, एक कितने पहरेदार थे, सारे पहरेदार हो जाते, सब पहरेदार हो जाते हैं, और देवकियों बस्तियों के हाथों पैरों से बेड़ियां टूट टूट करके नीचे गिर जाती अपने आप। जो ताले लगे थे वो ताले भी टूट जाते हैं, फाटक भी खुल जाते हैं। इस मौका पर इसी बीच पर भगवान जो है अवतार लेते हैं, वो अवतार लेते हैं, और अवतार लेकर के अपना चतुर्भुज रूप धारण करते हैं। क्यों करते हैं? उनको धीरे बढ़ाने के लिए, उनके शरीर में शांति बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनके शरीर में शांति नहीं है, रो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। चतुर्भुज रूप अपना दिखाया, तो चतुर्भुज रूप दिखा करके कहने लगे हैं वहां
खत्म होने वाला है। भगवान ने जनकपुरी बंधु लिया, वो समय कौन सा है? लागत भादो अष्टमी, लागत भादो अष्टमी, नक्षत्र रोहिणी जान, दिन बुधवारे रात्रि भगवान का जन्म होता है रोहिणी नक्षत्र में, जन्म होता है विप्रधेन सुसम तेजहीन मनोज अवतार और निज इच्छांग्रमत्तमोति माया गुरु। लेकिन वो कहा बस तुमको ये काम करना है। बोले क्या? बोले हमको इस समय ले चलो भाई, कर काम भी रखे अल्लाह कोई भी ना बताए। इस समय तो हमको गोकुल ले चलो, क्योंकि गोकुल में माया यशोदा की कन्या पैदा हुई है, उस कन्या को उठा लियाना और हमको उनके साथ बैठा देना। बसदेव जी जो है भगवान कन्हैया को सुरपा में पार करके और जो है गोकुलपुरी की हो जाते हैं। फाटक अपने आप खुल जाते हैं, रात्रि समय है, घनघोर समय है और भगवान कन्हैया को सुरपा में लेता है। हम ऊपर से देवनामी शब्द छाया किए हैं और जब पानी हो रहा है भाई, और जो दिगर लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाओ शांति को। बसदेव जी जाते हैं, चलते चलते जब जो है झमझम पानी हो रहा है, बादल गरज रहा है, बिजली चमक रही है, यमुना जी में धसने लगे। गंगा जिन चरणों से की यमुना को छूना चाहती थी, करने इस परति प्रभु जी से ऊपर को बढ़ती जाती थी। यमुना जी ने विचार किया कि भगवान कृष्ण स्तूपा में पड़े हैं, बोले घर आए नंगना पूजे मावी पूजन जाए और हम यमुना जी ऊपर को बढ़ने लगी और ऊपर को बढ़ी तो जो है धीरे धीरे कहा क्या देखते गर्दन के पास पहुंच गई। बस दूरी भयभीत होने लगे। बोले भगवान ने तो कहा था कन्हैया ने कि जो है तुम भयभीत नहीं होना, तुम यमुना जी में पार हो जाना। यमुना जी जो है मैं तो बिल्कुल नहीं डराना, कुछ भी तुम्हारा होगा। ये भगवान में तो यहाँ जो है डूबा जाता हूँ। बस जो जी कपने लगे तो भगवान कृष्ण पल्ला में ऊपर पड़े थे। जैसे उन्होंने देखा कि जो है बस जो जी कप रहे, क्यों कप रहे? यमुना जी हमारे पास आती है चरण हमारे छूने के लिए, तो बोले चलो बस जो जी के जगह का बता हमारे चरण छूने है। चलो उनका आ गया, उन्होंने पीछे से अपना एक पेड़ बढ़ा दिया, सूपा के नीचे पेड़ लटका दिया। यमुना जी ने फौरन चरण अमृत पानी किया और दर्शन किया, तत्काल नीचे हो जाती है। और बस जो जी आगे चलते हो क्या कहते हैं, मत भूल जाइए अगला में घर पहुँचाऊं गोकुल धाम रे बेटा। यमुना पार हुए, उस पार होकर के तो गोकुल में पहुंचे तो यहाँ क्या देखा कि नंद बाबा के महलों में माया यशोदा के एक महामाया कन्या का जन्म हुआ।
और कन्या का जन्म यशोदा के गर्भ से हुआ है। खुद यशोदा माता को मालूम नहीं चला कि हमारे को छुआ कि नहीं हुआ है, और सीधे वासुदेव जी पहुंचे और पहुंच कर यशोदा माता की जो है साथ में कन्हैया को लेटा दिया। तो कन्हैया को लेटाया और लेटा करके कन्या को उठाया, कन्या को जो है उठाया और कन्हैया को मैं यशोदा के साथ लेटाया और लेटा करके और कन्या को लेकर के अपने बंदी गृह में आते हैं। बोलिए बाले कृष्ण भगवान की। अब ये यहाँ पर आते हैं, अपने बंदी खाने में चले जाते हैं। ये बड़ी सोच की बात है, बड़ी चिंता की बात है। भगवान कन्हैया को वहाँ ले जाके आए, कन्या को लेकर के यहाँ आए, वो यहाँ आकर के वो कन्या को कंस ने रोना शुरू किया। पहरेदार जागे फाटक जाते हैं और पहरेदार जाग जाते हैं। अब जना शांति रखने बात में मोक्ष ना निकालें, क्योंकि अभी जो है आनंद की घड़ी तो अभी आई ही नहीं है। अब आनंद की घड़ी आ रही है। क्या होता है, पहरेदार जाग जाते हैं, जो भी बंदों के हाथों पैरों में बेड़ियां रह जाती हैं। राजा कंस को मालूम चलता है, कंस आता है आकर के और उसने कन्या को लिया और लेकर के पत्थर से पछाड़ मार दी, कन्या को खत्म कर दिया। अब जो की रोदन करती हैं, विलाप करती हैं, क्योंकि बच्चा पैदा हुआ है। जब जिस माँ के बच्चा पैदा होता है तो उस समय उसकी जो है समय से पैर जो है समाता नहीं है, दूर समाता नहीं है। और जब ये निकल ये संदर्भ करते हैं माँ के देवकी के, उस समय देवकी घबराने लगी और कहती है